हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी विद संगीता में मैं संगीता स्वागत करती हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है ये हम लोगों को यूजीसी नेट के सिलेबस के यूनिट 1 के सेक्शन 2 में ब्रोनिस्लाव मैलिनोवस्की जी की थ्योरी को देखना होता है। तो उनकी जो इम्पोर्टेंट थ्योरी है कूला रिंग, जिसे कि कूला विनिमय या कूला एक्सचेंज भी बोला जाता है, इससे लेकर रिलेटेड इससे जितने क्वेश्चंस हैं वो नेट के एग्ज़ाम में पूछे जाते रहे हैं। तो चलिए आज के क्लास में हम लोग कूला रिंग को समझते हैं कि आखिर कूला रिंग जो थ्योरी है वो आखिर है क्या। तो ब्रोनिस्लाव मैलिनोवस्की ने अपने इस थ्योरी को अपनी इम्पॉर्टेंट बुक एग्रोनॉट्स ऑफ द वेस्टर्न पैसिफिक में दी थी। तो पहले क्या था कि प्राचीन समय में जितने सोशोलॉजिकल थिंकर्स थे वे सोचते थे कि जो लोग हैं, जो जनजाति आदिवासी लोग हैं, जो लोग आइसलैंड में रहते हैं, उन लोगों को मेनली उन लोगों का दो ही प्रकार का काम रहता है। एक तो शिकार करना और दूसरा फल तोड़कर खाना, और उनकी कोई भी क्रियाकलाप नहीं होती हैं। लेकिन मैलिनोवस्की जी जो है उन्हें फादर ऑफ फील्ड वर्क भी बोला जाता है, क्योंकि उन्होंने ही ये प्रतिपादन किया कि हम लोग घर बैठे ना रह के उस जगह पर जाकर जो अपनी थ्योरी है उसको प्रैक्टिकल करने का कोशिश करें। और इससे क्या होगा कि वहाँ पे जाने से, खुद उन लोगों से मिलने से, अपना खुद पार्टिसिपेट करने से जो थ्योरी निकल कर आएगी वो बहुत ही स्पेसिफिक होगी, बहुत ही साइंटिफिक होगी। तो हम कह सकते हैं कि मैलिनोवस्की जी को फील्ड वर्क का जनक बोला जाता है। तो जैसे कि हमारे समाज में क्या होता है कि हम लोग बहुत सारे फेस्टिवल्स को मनाते हैं, चाहे कोई भी फेस्टिवल ले लीजिए, दुर्गा पूजा ले लीजिए, होली ले लीजिए, दीपावली ले लीजिए, तो हम लोग फेस्टिवल को मनाते हैं। तो उसी प्रकार से जो इस आइलैंड में लोग रहते हैं वे लोग भी अपना फेस्टिवल को मनाते हैं। इसके लिए उन्होंने टोटल 18 आइलैंड की जो अध्ययन किया गया था उसमें से ट्रोवियंडा जो जनजाति का था उसमें अध्ययन करके मैलिनोवस्की जी ने अपने कूला रिंग की थ्योरी को दी थी। तो इसमें उन्होंने बताया था कि जो वहाँ पर फेस्टिवल का जो सिस्टम है वो एक सेरेमोनिकल एक्सचेंज सिस्टम है। हम लोग उसे फेस्टिवल नहीं लेकिन एक सेरेमोनिकल एक्सचेंज सिस्टम कह सकते हैं। और हम लोग जिस प्रकार से इसे बहुत ही ईजली वे में समझ रहे हैं वैसा कुछ ईजली है नहीं, वो थोड़ा जो सिस्टम है वो कॉम्प्लेक्स सिस्टम है। क्योंकि जो कूला रिंग की जो व्यवस्था है इसको क्या बोला गया है कि इसके जो डायरेक्शन है, इसके जो जगह है उसे दो भागों में बांटा गया है, नॉर्दर्न डायरेक्शन और सर्दर्न डायरेक्शन में। तो मैलिनोवस्की जी की थ्योरी से पहले जो मार्सेल मॉस जी थे उन्होंने अपनी पुस्तक द गिफ्ट में कूला रिंग के बारे में बताया है। साथ ही उन्होंने बताया है कि ये जो कूला रिंग की जो सिस्टम है, जो इन विनिमय प्रणाली है, इसमें लोग क्या करते हैं कि इमोशंस उसके जुड़े होते हैं उनके, क्योंकि वो जो लोग होते हैं इसमें बहुत ऐसे धनी लोग भी होते हैं, बहुत गरीब लोग भी होते हैं। तो हम लोग जिस समाज में रहते हैं, मान लीजिए कि जो लोग सेलिब्रिटी होते हैं तो सेलिब्रिटी को हम क्या कोई कुछ इस प्रकार का एक्सचेंज गिफ्ट दे सकेंगे, क्योंकि उनके पास तो ऑलरेडी वैसा गिफ्ट मौजूद है। लेकिन अगर कोई उन सेलिब्रिटी को, कोई हीरो हीरोइन को कोई अगर अपने हाथ से पोस्ट कार्ड बना कर देता है या फिर कोई अपना वर्क, अपना हाथ का कला प्रदर्शित करके उनको देता है, तो उन्हें वो चीज़ें बहुत ही सहज के वे रखते हैं और उन्हें बहुत ही ज़्यादा वो अच्छा भी लगता है। तो कूला विनिमय की जो प्रणाली है वो सिर्फ आइसलैंड में नहीं पाई जाती बल्कि हमारे भारतीय समाज में भी हम लोग को देखने को मिलता है। क्योंकि आप देखिएगा कि आपके घर परिवार में जब शादी होता है तो अगर आपके घर में कोई गेस्ट आए हैं तो आपके लिए तो गिफ्ट लेकर आएंगे ही, लेकिन जब उनकी विदाई होती है तो उनके विदाई के स्वरूप भी उनके कुछ कपड़े, कुछ मिठाइयाँ हम लोग देते हैं। तो क्या ये एक्सचेंज जो सिस्टम है, एक्सचेंज प्रणाली है, हमारे समाज में भी पाई जाती है। साथ ही साथ इन 18 जो आइलैंड्स की बात की गई है वहाँ पर भी हमें देखने को मिलता है। तो अब हम लोग देख लेते हैं कि जो गिफ्ट का जो स्वरूप होता है वो आखिर होता क्या है, किस प्रकार के गिफ्ट जो है वो कूला रिंग में दिए जाते हैं। तो जो नॉर्दर्न डायरेक्शन के लोग हैं उसमें सेल डिश नेकलेस दिया जाता है,
हार दिया जाता है, ये बहुत ही कॉस्टली उन लोग का रहता है, कॉस्टली पाया जाता है, जिसे कि बेगुन और सोलोवा के नाम से वहाँ की जो जनजातीय भाषा है उसके नाम से जाना जा सकता है। और सर्दन सेल्वेंट्स को मवाली के नाम से जाना जाता है। तो जब गिफ्ट देने की प्रणाली चलती है, इसमें से अगर मान लीजिए कि बहुत ज़्यादा गेस्ट हो चुके हैं और गिफ्ट जो है वो थोड़ी शॉर्ट पड़ गई है, तो जिनके घर में गिफ्ट मतलब लोग आए हुए थे, वे लोग क्या करते हैं कि घर की कुछ इम्पोर्टेंट्स वस्तुओं को, जैसे मछली पकड़ने का जाल हो गया या फिर कोई बर्तन हो गए, कोई आग पकड़ने का कोई सामान हो गया, तो इस प्रकार की जो वस्तुएं हैं उनको गेस्ट को दी जाती है। तो साथ ही साथ उनसे ये मतलब उनको ये आश्वासन भी दिया जाता है, उनसे ये प्रॉमिस भी किया जाता है कि जब आने वाले नेक्स्ट हमारे घर में जो सेरेमनी होगा उसमें आपको ज़रूर कोई महंगा गिफ्ट, कुछ एक्सपेंसिव गिफ्ट दिया जाएगा। क्योंकि जो ये सेरेमोनिकल एक्सचेंज सिस्टम में ये इनकी जो सेरेमनी चलती है, इसमें क्या होता है, इन लोगों के इमोशंस जुड़े होते हैं, इन लोगों के अपने आपसी एक रिश्ते जुड़े होते हैं। और इस प्रकार की जो वस्तु विनिमय की प्रणाली होती है, तो इससे क्या होता है कि इनमें समाज में और इनका स्थान अच्छा होता है, इनके बीच सामाजिकरण होता है, सोशल जो इनके बीच इंटरेक्शन है, पावर है, वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। तो यही था कुला रिंग की थ्योरी। आई होप आप लोगों को अच्छी प्रकार से समझ में आ गई होगी। आपको अगर कोई भी क्वेरीज जाननी है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें, तथा मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल के साथ बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।